जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम आ सकते हैं। चलते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना करते हुए अपने प्रश्न पर। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल जो माना जाता है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कब तक? 1500 से 1000 तक। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी तक। कब तक? 1000 से 600 ईस्वी तक। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन है। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? ये कह रहा है सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू का जो वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इनको किस नाम से जाना जाता था? श्रमण से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो हो जाएगा सुलभ सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुलभ सूत्र। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किस के बारे में दी गई है? ऋग्वेद के बारे में दी गई है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है उसका सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा और इसका सही क्रम ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है वो 4 है। कितनी है? वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रिय कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए? मांडूक्य उपनिषद से लिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन है। क्या है? पशुपालन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है मनु है। कौन है? मनु है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भगवत गीता। कौन सा है? श्री भगवत गीता। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति का है उसका प्रमुख रूप क्या है? उसका प्रमुख रूप है जो गोधन है। क्या है? गोधन है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कितनी है? 18 है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी उपासना था? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए हुआ है? वो इंद्र देवता के लिए हुआ। किसके लिए? इंद्र देवता के लिए। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा? अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य जो भारत में आए थे बाहर से, वो सर्वप्रथम कहाँ में बसे थे? कहाँ पर? वो पंजाब में बसे थे। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा। ठीक, और 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। ये सम्मिलित सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है कि वेदों को आपुरुष से क्यों कहा गया है? वेदों को आपुरुष से क्यों कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे आपुरुषों कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक वो हो जाएंगे उल्लूक गणद हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन है? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वेदांत या उत्तर मीमांसा वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? बादरायण है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है
वेद का कौन सा मंडल पूर्वत सोम को समर्पित है? पूर्वत सोम को समर्पित है वो कौन सा मंडल है? नौवां मंडल है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वो लड़ा गया था, कहाँ पर लड़ा गया? पुरुषुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? भूराजस्व की जो दर है 1/6 है। कितनी है? 1/6 है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? जो जुड़ा है वो काल किस युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किससे? ब्राह्मण युग से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? जो अछूत की अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से कब हुई? कब हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, एशिया माइनर स्थित उगाज कोई का महत्व इसलिए है कि किस लिए इसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ए नंबर। वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र नक्षत्र का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये महत्व है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था? वो गौतम ने किया था। किसने? गौतम ने। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। कौन निष्क से जाने जाते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो धर्म पर है। किस पर है? धर्म पर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, और बी का 2 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है? वो सिंधु नदी है। सबसे ज्यादा सिंधु नदी वर्णित है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। अशुपति शासक थे वो केकय के शासक थे। किसके? केकय के। इसका करेक्ट आंसर ए बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नीचे
केता, निचकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कंठो उपनिषद में। किसमें? कंठो उपनिषद में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है कहाँ पर? वो अफगानिस्तान में होता है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? कपिल मुनि द्वारा प्रत्युत्पादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल द्वारा जो प्रत्युत्पादित है कौन है? सांख्य दर्शन है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जो लौह धातु के प्रचलन भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वो किसके प्रमाण मिले हैं? इसमें मिले हैं अतरंजी खेड़ा के। किसके मिले हैं? अतरंजी खेड़ा के। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं? भगवत जो है वो शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद जो है वो औषधि से संबंधित है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। और ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है वो संबंधित है किससे? बलिदान विधि से। और जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो चिकित्सा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता चलता है किससे? यजुर्वेद से पता चलता है। किससे? यजुर्वेद से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है वैदिक योगिन सभा है। वैदिक योगिन जो सभा है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? वो थी कौन? गणतंत्र थी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो कौन सी है? वो सांख्य है। कौन सी? सांख्य। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? सांख्य, योग और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं दैहिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इन जो भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति हुई है वो कहाँ से हुई? वैदिक युग से हुई। कहाँ से? वैदिक युग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जो कौन सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सी? लोहार। लोहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए, इसमें मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है। वो कहा जाता है दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक। कौन से? दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है किन वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वशीकरण और जादुई माया का वर्णन किस वेद में है? वो है कौन सा वेद? अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्या कह रहा है? आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश से इंगित करता है। श्रेष्ठ वंश से इंगित करता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है आर्य भारत में संभवित आए थे। आर्य भारत में जो आए थे मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? कौन सा वेद असत्य गद्य रूप से रचित है? असत्य गद्य रूप से रचित है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। उनका उल्लेख किन वेद में मिलता है? उनका उल्लेख जो मिलता है वो किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था जो थी वो कौन सी थी? वो प्राचीनतम संस्था थी विदथ थी। कौन सी? विदथ। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन है वो कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। कौन? शतपथ ब्राह्मण। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो उत्तर वैदिक काल में आई थी। कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ जो है वो उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की नारी से विवाह ही अनुलोम विवाह होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? प्रतिलोम विवाह तब तक माना जाता है जब तक उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग का के पुरुष के साथ विवाह होता है, वो प्रतिलोम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता है। वैदिक युग में यज्ञ जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? यज्ञ जो कहा जाता है वो जौ को कहा जाता है। किसको? जौ को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए? चावल के लिए। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का जो अर्थ है क्या है? अथर्व का अर्थ जो है वो पवित्र जादू है। क्या है? पवित्र जादू है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 जो कह रहा है कि सुनिश्चित कीजिए, इसमें सही मिलान कीजिए। इसमें क्या है? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, तीन का तीन हो जाएगा और चार का चार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? इसके रचनाकार जो है वो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति जो है वो प्राचीनतम है? कौन सी है? वो मनु स्मृति है। ये सबसे प्राचीनतम है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? आदि काव्य का संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण को दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम जो पुराण है मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है? सरस्वती को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो कुल थी। कौन थी? कुल थी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता का पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वो कौन से देवता है? वो देवता है इंद्र देवता है। कौन से? इंद्र देवता। इसके करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। किस वेद में सभा को नविष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है? किसको कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। किसको? अथर्ववेद को कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्राण संहिता। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ प्रजापति को। किसको? प्रजापति देवता को। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति जो संबंधित है वो किससे? समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित? समाज व्यवस्था से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। कितनी है? 16 है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? 91 कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो संबंधित है वो संबंधित है ईरान से। ईरान से। कहां से? ईरान से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में जो शामिल नहीं है वो कौन है? वो मात्र ऋण है जो ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। मृतभांड जो संस्कृति है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घेरूबड़ी मृतभांड संस्कृति। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। उत्तर काल से जो संबंधित है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृतभांड। चित्रित धूसर मृतभांड। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ये कौन सा जो है वो उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ऋग्वेद में। कहाँ पर? ऋग्वेद में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अधन्य जो है वो किसके लिए किया गया है? वो किया गया है गाय के लिए किया गया है। किसके लिए? गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहणगढ़। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप जो कहा गया वो किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया। किसको? वरुण को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल और समुद्र का देवता कौन था? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी वीडियो आपके तक पहुंच सके। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।